अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र कितनी है। लड़की के वालिद मेहदी काज़मी की दरख्वास्त पर बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट कराची सिटी कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र से मुताल्लिक मुख्तलिफ टेस्ट की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दांतों के मुआयने के मुताबिक दुआ की उम्र 13 से 15 साल के दरमियान है। रेडियोलॉजिकल मुआयने में दुआ की उम्र का तयन 16 से 17 साल के दरमियान किया गया है। मेडिकल बोर्ड के इत्तिफाक़ राय के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। वालिदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है। इसमें कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। लाहौर के शहरी ज़हीर अहमद से पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा का दावा है कि वो 18 साल की है और उसकी उम्र वालिदैन ने कम लिखवाई है, जबकि दुआ ज़हरा के वालिद का मौक़िफ़ है कि उनकी बेटी कम उम्र है। इसी हवाले से मेहदी काज़मी की दरख्वास्त पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत की थी। इरफानुल हक, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक की बिजली 1 माह के लिए 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इस इजाफे की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वाहब कामरान। कराची वालों को नेपरा की जानिब से बिजली का हाई वोल्ट झटका के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट का तारीखी इजाफा। बिजली महंगी करने का ये फैसला मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की जेर सदारत समात में के इलेक्ट्रिक ने कीमत में 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा। अथॉरिटी ने अदादोशुमार का जायजा लिया तो मालूम हुआ बाज पावर प्लांट्स को मेरिट ऑर्डर पर नहीं चलाया गया। सस्ते फ्यूल की दस्तयाबी के बावजूद महंगा फ्यूल इस्तेमाल किया। चेयरमैन नेपरा ने वजह पूछी तो के इलेक्ट्रिक हुकाम बोले सस्ते फ्यूल को पीक आवर्स में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया। अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद नेपरा ने बिजली 11 रुपए 34 पैसे की बजाय 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले से कराची वालों पर 19 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल भी 7,919 मेगावाट हो गया। शॉर्टफॉल के बायस मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट हो गया है। बिजली की कमी की वजह से मुख्तलिफ शहरों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,081 जबकि तलब 29,000 मेगावाट है। अब जिक्र लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे का। जलसे से खिताब में पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर ताक कर लफ्जी वार किए। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने सोशल मीडिया टीम को इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने का कहा। करप्शन का ताल्लुक बनी गाला और बुशरा बीबी से मिलता है। बुशरा बीबी कहती हैं कि फरा बच्ची है, ये कैसी बच्ची है जो पूरा पंजाब खा गई और दुबई भाग गई। में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। कहती है कि मेरी चोरी का कोई पूछे। मानिका के बच्चों की चोरी का जो अरबपति हो गए इमरान खान के दौर में, लोगों को तकलीफ दी, अपनों को रिलीफ दिया। फोन पर किसी को कह रही थी कि कोई मेरी करप्शन का सवाल पूछे, फरा गोगी की करप्शन का सवाल पूछे, कोई नालायकी और नाअहली का सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि जी गद्दारी हो गई, साजिश हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि पंजाब है, इसकी वजीर आला फरा गोगी है, जिसका ताल्लुक सीधा मनी गाला से पिंकी पीरनी से मिलता है। ये पहली कठपुतली हुकूमत है जिसने आगे सूबा चलाने के लिए आगे भी कठपुतलियां रखी हुई थी। पिंकी पीरनी साहिबा फरमा रही थी वो बच्ची जो फरा गोगी है, अब ये उसकी चीजें सामने लाएंगे। अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है।
बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो पर पीटीआई रहनुमा जहां वजाहतें दे रहे हैं, शीरी मजारी ने इमरान खान के फोन टेप होने का इल्जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फर्स्ट लेडी पे जो इल्जामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा। जगह से आवाज को लिया जाता है, दूसरी जगह जोड़ा जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जोड़ा जाता है, फोरेंसिक नहीं है। एक पार्टी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 बयानिए। बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को झुटलाया नहीं, लेकिन सारा मामला फोरेंसिक पर डाल दिया। फर्स्ट लेडी पे जो इल्जामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई एक कॉन्वर्सेशन। जगह से आवाज को लिया जाता है, दूसरी जगह जोड़ा जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जोड़ा जाता है, फोरेंसिक नहीं है। मुबैना ऑडियो के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा वजाहतें भी देने लगे। जर्नलिस्ट मिनिस्टर्स को फोन करके या उनके पीएसओस को ओपिनियन देते कि मुझे कहीं आते थे, जी ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन हो गई, आप इसको इस तरह करें, कोशिश करें, कुछ करें। इसमें क्या सियासी बात है? कोई सियासी बात नहीं है। शीरी मजारी ने कॉल टैपिंग का इल्जाम भी लगा दिया, कहती हैं चुप नहीं बैठेंगे। इमरान खान के फोन का ताल्लुक है जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फोन टैपिंग का नोटिस ले। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं मौजूदा हुकूमत मुश्किल तरीन हालात में मुल्क को संभाल रही है। वजीर खजाना मैशत की बेहतरी के लिए तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान 4 सालों का हिसाब देने को तैयार नहीं, वो लोगों को उकसा कर फितना फैला रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान की आवाम से कोई गर्ज नहीं। 4 बरसों का अपना इक्तदार, इसका कोई हिसाब किताब इमरान नहीं दे रहा। वो सिर्फ मैं की रट लगाता है और लोगों को उकसा रहा, फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। IMF के साथ जो इस शख्स ने एग्रीमेंट किया था, जो कभी भी इसने हमें नहीं बताया, और हम कहते रहे कि इस एग्रीमेंट के बारे में इसके खदोखाल हमें बताए ताकि पता तो चले कि पाकिस्तानी कौम किस एग्रीमेंट में दाखिल हुई है। मुश्किल तरीन हालात में मौजूदा हुकूमत को इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जब से हुकूमत मिली है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके पिछला गंद समेटें और आगे की जो मुल्क की सिमत है उसको ठीक करें। अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमेरिका के पांव पकड़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से माफी मांग ली है। हमने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इमरान खान ने पैगाम दिया कि गलती हो गई, मिन्नत समाजत मान ली तो अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगेंगे, अमेरिका ना माना तो फिर से गालियां दी जाएंगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अखबारी तराशा शेयर किया, लिखा दिन में गालियां, रात को पांव पकड़ना। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? हुकूमत के खिलाफ साजिश के बयानी का क्लाइमेक्स। डोनाल्ड लू जिसे इमरान खान ने विलन बनाकर पेश किया, तहरीक इंसाफ ने इससे मुआफी मांग ली। वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से जो माफी मांगी, हुकूमत ने शवाहिद के साथ उसका तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू जैसा एक अंडर सेक्रेटरी हुक्म कर रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले?
वजीर दिफा का कहना था कि इमरान खान की हवा उखड़ चुकी है, डोनाल्ड लू के तरले कर रहा है। अमरीकी सिफारतकार को पैगाम दिया कि वो मामला ठीक करना चाहते हैं। अमरीका ने तरले मान लिए तो अमरीका जिंदाबाद के नारे लगेंगे, ना माने गए तो फिर से गालियाँ दी जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के नजदीक मुल्क से बाहर और अंदरूनी मुल्क इदारों के साथ डीलिंग का एक ही फार्मूला है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का भी रद्द अमल आ गया, कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। अखबारी कार्टून का तराशा शेयर किया जो पूरी कहानी खुद सुना रहा था, बस इतना लिखा कि दिन में गालियां, रात को पाँव पकड़ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया के साथ हर सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी पैगाम में अमरीकी यौम आज़ादी पर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बाइडेन इंतजामिया के साथ हर सतह पर राब्ता बढ़ाने की ख्वाह है। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहिमी ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। और बात करते हैं कराची में हल्का एन 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बदअमनी के मुकदमे की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को जुमेरात के रोज़ तलब कर लिया। कमीशन ने अपनी ही तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वापस कर दी। IG सिंध को वार्निंग जारी की गई है और पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में NA 240 ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मारा मारी पर समाअत हंगामा खेज रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी ही इंक्वायरी कमेटी और SSP कोरंगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। DRO और रिटर्निंग अफसर को फौरी OSD बनाने का हुक्म दे दिया। कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराते हुए बैलेट पेपर चोरी करने वाले मुलजिम की शनाख्त न होने का बताया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, इंक्वायरी कमेटी ने आखिर किया ही क्या है, मुझे सबक न पढ़ाएं। बज़ाहिर प्रिजाइडिंग अफसर मासूम नहीं, इससे जवाब लेकर आगाह किया जाए। SSP कोरंगी ने कमीशन को बताया कि PSP सरबराह कारकुनों के साथ पोलिंग स्टेशन में घुसे, डंडों से बैलेट बॉक्स तोड़े, मरकजी मुलजिम जुनैद उर्फ जानी को अंडरग्राउंड कर दिया है और शामिल तफ्तीश भी नहीं हो रहे। कमीशन ने कहा, एक हल्के में पुलिस की ये कारकर्दगी है तो आम इंतखाबात में क्या होगा। IG सिंध को वार्निंग पहुँचा दें कि ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस की यही कारकर्दगी रही तो इन्हें तब्दील करने का हुक्म देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तफ़ा कमाल की 7 जुलाई का तलबी का हुक्म जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि इंतखाबात मजाक नहीं होते, जो भी मुदाखलत करेगा इसके खिलाफ एक्शन होगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों से मौसम दिलकश हो गया। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन का हुस्न मजीद निखर गया। थरपारकर, अटक, नारोवाल और स्वाबी में भी बादल जमकर बरसे। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बादल बरसे और खूब बरसे। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर जमकर बारिश हुई। थरपारकर में भी रात गए मॉनसून की पहली बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई। सखर में भी बादल जमकर बरसे। शिकारपुर और खैरपुर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया। जैकबाबाद, कंदकोट और शहदाद कोट में बादल बरसते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नारोवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सवाबी में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शेरशाह सूरी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। कोलू के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। क्वेटा में भी बादल बरसे और जमकर बरसे। शहर में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मानसून की पहली बारिश शुरू होते ही शहर के बेशतर इलाकों की बिजली भी बंद हो गई। क्वेटा में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि क्वेटा के बेशतर इलाकों की बिजली गायब हो गई है। शहर में तेज हवाओं का राज है। सखर और गिरदोनवाह में मानसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है। शहरी दिलकश मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, बताइए कैसा मौसम है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को लोग?
जी देखिए, सखर में मानसून की बारिश हुई है और यहाँ पर जो है थोड़ी देर कबल यहाँ पे तेज़ बारिश हुई और तेज़ बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है। अब बारिश थम गई है लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है। जैसे बारिश हुई है तो सखर के शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और खूब जो सेल्फियाँ बनाकर इस मौसम को यादगार भी बना रहे हैं। सखर के जो मेन रोड है और जो मेन शहरा है वहाँ पर शहरी नज़र आ रहे हैं और महंगाई के बाद जिस तरह से शहरियों के चेहरे पर मायूसी थी, गम था, दुख था, लेकिन बारिश के बाद जो है मौसम जैसे ही सुहाना हुआ तो उनके चेहरों पर हमें खुशी नज़र आ रही है। और अक्सर सखर शहर में रात को बारिश होती है तो लोग जो है इस बारिश को, इस मौसम को एंजॉय कम करते हैं, लेकिन आज दिन में बारिश हुई है तो शहरी बड़े तादाद में नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग निकल आए हैं और इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अपर चित्राल में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। लासपुर के मुकाम पर पुल सैलाब में बह गया। सिंदूर मेले से वापस आने वाले सैयाह फंस गए। एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। रास्ता बंद होने के बाद सैयाहों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। पेशावर में कैंट रेलवे स्टेशन कॉलोनी में कत्ल होने वाली 11 साला बच्ची के अहले खाना ने लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज किया। देखते हैं पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में सफाकियत की इंतहा। 11 साला मानूर तशद्दुद के बाद कत्ल। अहले खाना गम से निढाल। इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर लाश सड़क पर रखकर किया एहतजाज। अहले खाना के मुताबिक मानूर सौदा लेने निकली थी लेकिन वापस ना लौटी। रात गए रेलवे पटरी के पास लाश मिली। और मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर की बच्ची नहीं है, ये हम सब की बच्ची है, पाकिस्तान की बच्ची है, इस वतन की बच्ची है। खुदा रहे इस बच्ची के लिए इंसाफ फराहम किया जाए। SSP ऑपरेशन का वाक़े का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। एक स्पेशल कमेटी भी कायम की जा रही है जो कि एक हाई पावर्ड कमेटी होगी और उसमें सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ जो माहिर हमारे तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं वो भी उसका हिस्सा होंगे। पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की लाश को आबाई इलाके मियाँ वाली रवाना कर दिया गया। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। कराची में सिंध हुकूमत के 14 साल गुजरने के बाद चलाई गई रेड लाइन बस सर्विस की शहरियों की जानिब से भरपूर पजीराई की जा रही है। शारे फैसल के रूट पर मुसाफिरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि बसेस की तादाद नाकाफी महसूस हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। मुल्क भर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर कराची को सबसे आखिर में जाकर मयारी ट्रांसपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। रेड लाइन की नई और चमचमाती बसें आया चंडीगढ़ रोड के मैरीवेदर टावर से मॉडल कॉलोनी तक फर्राटे भर रही हैं। शारे फैसल जैसी शहर की अहम तरीन सड़क रेड लाइन का रूट होने की वजह से पहले दिन से ही बसें मुसाफिरों से भरी नजर आती हैं। मगर सुरजानी से नुमाइश के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन की तरह अलहदा ट्रैक और स्टेशंस न होने की वजह से सफर में बार बार रुकावट आ रही है। जिस तरह से आपने देखा ग्रीन बस का है कि उसमें स्टॉप पर उतरती है और ख़ुद ही लोग इंटर हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं शोर शराबे की। ये जो शोर शराब हो रहा है ना, इसको नहीं होना चाहिए। बस इस वक्त रेड लाइन अपना रूट 1.5 घंटे में मुकम्मल कर रही है, जबकि यही रूट दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 40 से 50 मिनट में पूरा हो जाता है। और अगर इंतजामिया आने वाले दिनों में रूट का दौरानिया कम नहीं करती तो जिन्हें वक्त बचाना है उनके लिए रेड लाइन में सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। अगर नेगेटिव कोई पॉइंट है तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, ये फ़र्क है इसमें। हर थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है तो टाइम ज़्यादा लेती है। अगर मैं बाइक पर आता हूँ तो मैं कम वक्त में जल्दी ऑफिस पहुँच सकता हूँ। तो अगर मुझे इमरजेंसी है तो फिर उसके लिए सफ़र मुश्किल है।
रेड लाइन की इंतजामिया यकीनन आने वाले दिनों में इन शिकायत को दूर करने की कोशिश करेगी, मगर बस में मौजूद सहूलियात से कराची वाले बहुत ज्यादा मुतमईन हैं। अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी चलेगी आगे। फिलहाल तो बहुत अच्छा है, एसी भी चल रहा है, सहूलत भी है। रेड लाइन बस मुसाफिर का मेयार ऐसा है कि रूट से दूर के मुसाफिर भी एक बस का सफर तय करके रेड लाइन तक पहुँच रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी जौहर वाली गाड़ी है वो भी ओपन हो जाए। रेड लाइन की बसों में भरपूर रश की वजह इसके आगाज का वक्त भी है, क्योंकि पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों के लिए अपनी गाड़ी निकालना भी आसान नहीं रहा है। काफी कॉस्टली पड़ रही है बाइक पेट्रोल वगैरह की वजह से। ग्रीन लाइन के बाद रेड लाइन कराची की दूसरी ऐसी बस सर्विस है जो व्हील चेयर फ्रेंडली है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। ईद कुर्बान की आमद है, इसीलिए आपके लिए चलते हैं सियालकोट, जहां पहलवान बकरे ने धूम मचा रखी है। जी हां, हीरा को उसके मालिक ने बड़े नाजों से पाला है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। नाम का नहीं, देखने में भी हीरा। सियालकोट में मक्खी चीना नस्ल के बकरे के चर्चे हैं। 4 फीट से ज्यादा और वजन 256 किलो है। जान ऐसी के किसी के काबू में ना आए। कोई पकड़ने की कोशिश करे तो गुस्सा आ जाए। खुराक भी पहलवानों जैसी है। हीरा का सुबह का नाश्ता सब्ज चारा लूसन और गंदम और चने का वंडा, और 12 बजे के साथ इसको दोपहर का जो खाना है वो मिलता है। इसको लस्सी और दही मिक्स, जो मौसम के मुताबिक दोनों में से एक चीज़ सूट करती है। और शाम के टाइम इसको 5 बजे हम देते हैं गंदम और चना, और रात को 10 बजे हम इसको देते हैं 4 किलो दूध। हीरा की धूम ऐसी कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैंने इस तरह का खूबसूरत और बड़ा बकरा आज तक सियालकोट में नहीं देखा। इसकी हाइट बहुत बड़ी है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसके मालिक ने इसे बहुत नाजुक और प्यार से पाला। हीरा के मालिक को किसी जौहरी की तलाश नहीं, मालिक खुद ही ईद पर कुर्बान करेगा। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। और उधर लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में 2 जुड़वा बैलों की धूम मची हुई है। साजू और माजू सज धज के मंडी में आए तो खरीदार आंखें झपक न पाए। जुड़वा भाइयों को ये जोड़ी दिलों को भाई, लेकिन मालिक ने कीमत 18 लाख बताई। लाहौर से आयशा ता की रिपोर्ट। रंग गोरे, नशीले नैन, सजे धजे ये जुड़वा बैल, जिन्हें मालिक ने प्यार से नाम दिया साजू और माजू का। यूं तो मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए जानवर हजार, मगर नन्हे आसान और उबैद को चाहिए यही जुड़वा बैल। मैं आज अपने भाई के साथ साजू और माजू को देखने आया हूँ। मैं तो साजू को ही घर लेके जाऊंगा। मुझे तो ये दोनों ही पसंद है, लेकिन ज्यादा अच्छा मुझे माजू लगा तो मैं अपने पापा को कहूँगा कि मुझे माजू दिलाए। गोरे रंग पर इतराते, हाथ लगाने पर नखरे दिखाते, देखने वालों को इनकी अदाएं भाईं, तभी तो बेहतरीन बोली लगाई। 18 लाख रुपए की डिमांड की है, तो हमारी कोशिश है तकरीबन 12 तक हमारी रेंज है। तो दोनों भाइयों की पसंद है, साजू और माजू। मालिक कहता है साजू और माजू को बड़े प्यार से पाला है, रिवायती नहीं देसी खुराक से इस रूप में ढाला है। 80-90% हम इसको ऑर्गेनिक खुराक ही कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं देसी खुराक है, जिसमें ये जो हमारे जिन बीजों का घी बनता है, जिसमें बेनोला, खिनोला वगैरह, उसको मील इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 35-35 मन के साजू माजू पूरी मवेशी मंडी की शान बढ़ा रहे हैं। साजू और माजू की इस जोड़ी ने पूरी मवेशी मंडी में सबको अपना दीवाना बना रखा है। यही वजह है कि खरीदार इनके साथ रुककर सेल्फी बनाना नहीं भूलते। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। आगे बढ़ते और दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासत को आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने 2 टोक अंदाज में कह दिया है कि 9 सितंबर तक ठोस इकदाम ना हुए तो वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे। अगर कोई बात नहीं मानता तो ज़ाब्ते की कार्रवाई करें। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद।
साफी मुदस्सर नारो और दीगर लापता अफराद के अहले खाना ने अपने प्यारों की बाजियाबी के केसेस में मुतफरिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। राना सनाउल्लाह और रियाज पीरजादा के निजी टीवी को इंटरव्यूज की ट्रांसक्रिप्ट भी दरखास्त के साथ मुंसलिक है। दौरान समाअत अदालत ने रियासत को बेहिस करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने केस ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा, हमें एहसास है लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एहसास होता तो अहले खाना को अदालतों में पेश न होना पड़ता। रियासत का वो रिस्पांस नहीं जो होना चाहिए था। अदालत ने इस्तफसार किया, एजेंसियां किसके कंट्रोल में हैं? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सारी एजेंसियां वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन नजर आए वरना वो खुद पेश होंगे। अदालती मामन फरहतुल्लाह बाबर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने की हिमायत कर दी। बोले, वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जाए तो कई बातें सामने आ जाएंगी। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को ठोस इक़दाम के लिए 9 सितंबर तक आखिरी मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं और खबर आपको दें कि सिंध भर के असातिज़ा का मुस्तकिली के लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करके मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से तफसील जान लेते हैं। रेहान, बताइएगा। जी, ये IBS सक्खर के टीचर्स हैं और अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हैं, इसमें जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं। 2018 से इनको परमानेंट नहीं किया गया। यहाँ पे जो मुजाहरा हुआ है थोड़ी देर पहले, जो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज वगैरह किया है, उस पर बहुत ज्यादा मुश्तइल है। पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस ने ये कहा है कि उन्होंने इनके जिन टीचर्स को, जिन साथियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं है। हुकूमत सिंध के नुमाइंदे यहाँ पे अब से कुछ देर पहले आए, उनसे इनकी बातचीत चल रही है और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते और हमारे तमाम साथियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक हम यहीं पे मौजूद रहेंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया रेहान अहमद। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में करप्शन और गैर कानूनी भर्तियां, अफसरान और मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली है। इसी बारे तफसीलात जानेंगे जुल्फिकार महतू से। जुल्फिकार, बताइएगा रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं? ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की। उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस किस्म की बेकायदगियां और रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म किया गया है कि जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है पंजाब के दीगर महकमों में। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पे ये है कि अफसरों और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को भर्ती किया गया और उसको एक्सटेंशन दी गई। तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि इन एक्सटेंशन में 3 अरब 52 करोड़ और 93 लाख रुपए का नुकसान हुआ है पंजाब के खजाने को। इस तरह से ऐसी 56 करोड़ की ऐसी खरीदारियां की गई हैं जिनमें पेपर रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उनको पसे पुश डालकर जो है वो खरीदारियां की गई हैं। इस तरह ठेकेदारों को जो अदाइयां की गई हैं अरबों रुपए की, उसमें 33 करोड़ रुपए का जो हुकूमत का टैक्स बनता था वो भी ठेकेदारों को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए माफ कर दिया गया, इस तरह से कि उनसे ये वसूली नहीं की गई। इस तरह इन मुलाजमीन को 12 करोड़ 41 लाख रुपए के ऐसे अलाउंसेस दिए गए हैं जो एडमिसिबल नहीं थे, जो इनका हक नहीं था। उन अलाउंसेस में हफ्ते के रोज काम करने का अलाउंस भी शामिल है और ईद अलाउंस भी शामिल है। मोबाइल फोन और उनके घरों के बिजली और पानी बिजली के बिल भी शामिल है। तो इसका सारी हरकतों को, इस सारे जो इकदामात हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में, ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे जुल्फिकार। तो जनाब, एक लंबे इंतजार और बार बार की मायूसी के बाद बिलाखिर कराची पर बादल मेहरबान हो चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। गडाफ, सुपर हाईवे, गुलशन मामार और नया नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस रहे हैं, जिसके बाद शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों को बारिश से बचाने के इंतजाम करना भी शुरू कर दिए हैं। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान से जानेंगे। अहमद, बताइएगा कहाँ कहाँ पर बादल बरस रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और तेज बारिश के बाद जो लोग कुर्बानी का जानवर जो है वो अपने घर पे ला चुके हैं, वो इस वक्त काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से कोशिश यही है कि किसी तरह उस जानवर को जो है वो या तो किसी तरपाल के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए या फिर किसी शेड में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए ताकि उसको बारिश के पानी से जो है वो बचाया जा सके। इस वक्त तमाम लोगों की कोशिशें जो है वो हम यही देख रहे हैं, क्योंकि बकरीद भी करीब है और लोग अपने घरों
पर जो है वो कुर्बानी का जानवर ला चुके हैं। तो इस वक्त जो है वो बस कोशिशें जो है वो यही जारी हैं कि किसी तरह बारिश के पानी से उसे बचाया जाए ताकि कोई बीमारी जो है उसे ना लाहक हो सके। तो अभी ये कोशिशें करते हुए हमें कराची के शहरी दिखाई दे रहे हैं बड़ी तादाद में। तेज बारिश का सिलसिला है जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक शुरू हुआ है, जिसमें सरदानी, गुलशन मेहमान, नॉर्थ नाजाबाद, नाजमाबाद शामिल हैं। तेज बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। लोग जो है वो बस अपने कुर्बानी के जानवर को इस वक्त किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं कि या तो कोई शेड उन्हें मिल जाए या फिर कोई ऐसा मकान उन्हें मिल जाए जो ज़ेरे तामीर हो जिसमें जानवर को खड़ा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अमर।